प्रिय भक्तों, जय श्री राम। अब हम सुनाने जा रहे हैं नाम महिमा स्वामी राम सुखदास जी महाराज के शब्दों में कल्याण से प्रकाशित नाम महिमा साधकों के प्रति। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि भगवान के नाम की महिमा अमित है। शास्त्रों में नाम की महिमा जो कुछ भी कही गई है तथा संत महात्माओं ने नाम के संबंध में जितना भी गुणगान किया है उसमें कहीं भी अर्थवाद नहीं है। जिस प्रकार भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नाम की महिमा भी अनिर्वचनीय कही नहीं जा सकती। स्वयं भगवान भी अपने नाम के गुणों का पार नहीं पा सकते। कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहीं गान गुन गाए। नाम गुन गाए। भगवान भी अपने नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। नाम का प्रयोग 3 प्रकार से होता है, जैसे जप, स्मरण और कीर्तन। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि ये एक गुप्त विधि है और वो है कि नाम जब गुप्त हो, प्रेम पूर्वक हो और निष्काम भाव से। जबकि शक्ति अपार है, वह सारे अंतःकरण को निर्मल कर देता है। स्मरण वह उत्तम है जिसमें चित्त भगवान में ही लगा रहे, एक क्षण के लिए भी इधर उधर न हिले न डुले। कीर्तन वह उत्तम है जो जोर जोर से हो। कीर्तन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि लोग मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि जब भी हम कीर्तन करें तो इतने प्रेम से, इतने भाव से करें कि हमें दूसरी चीज़ों का ध्यान ही नहीं रहे। वे तो प्रभु के प्रेम से पूर्ण होता है, वहाँ प्रभु के अतिरिक्त कोई रहता नहीं है। ऐसे हमें स्वामी राम सुखदास जी महाराज नाम जप की गुप्त विधियाँ बता रहे हैं। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में कीर्तन के संबंध में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह चक्रपाणी भगवान विष्णु के परम मंगलमय लोक प्रसिद्ध जन्म, कर्म और गुणों को सुनता हुआ और उनकी विचित्र लीलाओं का गान करता हुआ नामों का निसंकोच होकर, मतलब कौन देख रहा है हमको, कौन नहीं देख रहा है, मेरे बारे में क्या सोचता होगा, ये सब संकोच उसको छोड़कर गान करता हुआ असंग भाव से संसार में विचरे। अर्थात कीर्तन करे तो मस्त होकर करे, अपने आप को भूल जाए, लोग लाज छोड़ दे, मान पूजा आदि में आसक्ति न हो, तो वह कीर्तन होता है। यदि धन में आसक्ति है या संसारिक विषय वासनाएं हैं तो वो कीर्तन नहीं है। आसक्ति केवल भगवान में लगी रहनी चाहिए। भगवान की लीला सुनाते सुनते वो अघाए नहीं, गाते गाते थके नहीं, इतना पागल हो जाए कि सब कुछ भूल जाए, केवल नामासक्त होकर, मस्त होकर कीर्तन करता रहे। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि इस तरह का जप एक बहुत ही अच्छा जप होता है, कीर्तन होता है। और वह भाग्यशाली पुरुष अलौकिक भाव से कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है और कभी उच्च स्वर से भगवान के नाम का गुणगान करता है। भगवान ही हमारे परम प्रीतम हैं, हमारे परम प्यारे हैं। उनका नाम ही तो हमारे प्राणों का आधार होना चाहिए। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि उनका नाम लेते ही हृदय में अमृत का सागर उमड़ आता है। प्रेम में हम लोग डूब जाते हैं, हमें लोक परलोक का ध्यान ही नहीं रहना चाहिए। इस तरह ये नाम जप की एक गुप्त विधि है। प्राण हमारा भले ही छूट जाए, स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, पर नाम नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि भगवान ही एक हमारे परम प्रीतम है। यह है ज्ञान, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। यह है वैराग। ऐसे ज्ञान और वैराग को प्राप्त होकर हमारे हृदय में सच्चे प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग होने पर ज्ञान और वैराग उस परम प्रेम में लीन हो जाते हैं, जहाँ ज्ञान वैराग दिखते नहीं, केवल परम प्रेम ही दिखता है।
जय श्री राम।